साथियों, आज के वीडियो में हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे सेंस ऑर्गेन्स। सेंस ऑर्गेन्स यानी कि ज्ञानेंद्रिया, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सेंस ऑर्गेन्स और हिंदी में कहते हैं ज्ञानेंद्रिया। जो ज्ञानेंद्रिया होता है यानी कि जो सेंस ऑर्गेन्स होता है, हमारी बाहरी वातावरण का हमें आभास यानी कि अनुभव कराता है। तो हमारी ज्ञानेंद्रिया 5 होती है। जो हमारा सेंस ऑर्गेन्स होता है वो कितना होता है? तो 5 होता है। कौन कौन? तो स्किन, जिसे हम लोग हिंदी में त्वचा कहते हैं। टंग, जिसे हम लोग हिंदी में जीभ कहते हैं। नोज, जिसे हम लोग हिंदी में नाक कहते हैं। आई, जिसे हम लोग हिंदी में आंख कहते हैं। ईयर, जिसे हम लोग हिंदी में कान कहते हैं। ये सब हमारी ज्ञानेंद्रिया है। यही हमारी बाहरी वातावरण का हमें आभास यानी कि अनुभव कराता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्किन यानी कि त्वचा के बारे में। त्वचा का क्या काम होता है? तो हम सब जानते हैं कि त्वचा हमारी शरीर की बाहरी परत है, जो कि हमारे शरीर की रक्षा करता है। यह सबसे पहले तो हमें धूल कण, धूप आदि से हमें बचा कर रखता है। तो त्वचा का जो कार्य होता है वह क्या करता है? सबसे पहले कीटाणुओं से हमें रक्षा करता है। जो कीटाणु होते हैं उससे हम हमारी क्या करता है? रक्षा कराता है। जो इसमें लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, यह क्या करता है? तो कीटाणु को मार देता है, यानी कीटाणु को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। और जो सूर्य से पराबैंगनी किरण निकलता है, जो मिनालिन नामक जो होता है इसमें, ये क्या करता है? इसको नष्ट कर देता है। और यह ताप को नियंत्रण भी करता है। जैसे कि जो हमारा ताप रहता है उसको यह नियंत्रण करता है। अब अगला काम इसका क्या होता है? तो पसीना तथा नमक निकालना। जो हमारे शरीर से पसीना निकलता है वो त्वचा के जरिए ही निकलता है। त्वचा में क्योंकि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं छिद्रों द्वारा पसीना निकलता है। और उसके साथ जो नमक होता है वो भी निकलता है। कभी कभी गर्मी में आप देखते हैं कि जो कपड़ा होता है, काले रंग का कपड़ा, वो उजला उजला उस पर दाग हो जाता है। तो वो नमक का ही मात्रा रहता है, जिसके कारण उसमें सफेद रंग का दाग हो जाता है। अब हम बात करेंगे, ये अवशोषण क्रिया भी कराता है। क्या करता है? अवशोषण क्रिया। जैसे कि आप जब क्रीम व्रीम लगाते हैं या कोई भी चीज तेल वेल लगाते हैं, तो तेल कहाँ जाता है? तो वो सोख लेता है। त्वचा क्या करता है? इसे सोख कर अंदर ले जाता है। तो यह अवशोषण क्रिया हुआ। अब हम बात करेंगे त्वचा के भाग। तो त्वचा के 2 भाग होते हैं, एक होता है आंतरिक भाग, एक दूसरा होता है बाह्य भाग। तो जो बाह्य भाग होता है उसको हम अधिचर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिचर्म कहते हैं। और जो आंतरिक भाग होता है उसे चर्म कहते हैं। ये हमारा अधिचर्म है, ये क्या है? चर्म है। ये बाहरी परत होता है, यह आंतरिक परत होता है। तो जो अधिचर्म होता है इसमें रक्त नहीं पाया जाता है। कभी कभी आपको हल्का फुल्का छिला जाता है तो खून नहीं निकलता है, क्योंकि आपका बाहरी परत जो होता है वही छिलाया रहता है। अगर आंतरिक परत छिला जाएगा तो खून निकलेगा नहीं, लेकिन आपका जो बाहरी परत छिलाया रहता है इसलिए खून नहीं निकलता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिचर्म कहते हैं। और आंतरिक परत में बाल पाया जाता है और रोम पाया जाता है और रक्त भी पाया जाता है साथ साथ। तो ये हमारा त्वचा का कार्य हुआ। अब हम पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पर आता है हमारा टोंग यानी कि जीभ। तो हम जीभ के बारे में पढ़ेंगे कि जीभ का काम क्या होता है, जीभ का कार्य क्या होता है। तो चलिए अब हम जीभ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जीभ जो होता है स्वाद की पहचान कराता है। अगर जीभ नहीं रहेगा तो कोई भी स्वाद यानी कोई भी चीज हम खाएंगे तो स्वाद का पहचान नहीं होगा कि तीखा खा रहे हैं कि हम मीठा खा रहे हैं। तो सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे बड़ा काम तो इसका स्वाद की पहचान कराना। और यह स्नायु का बना होता है। किस चीज का बना होता है? तो स्नायु का बना होता है। यह एक संयोजी ऊतक का बना होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जीभ हमारा हमेशा भींगा ही रहता है लेकिन यह खराब नहीं होता है। तो संयोजी ऊतक कब बना होता है, इसलिए कभी खराब नहीं होता है। तो जीभ में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो संयोजी ऊतक पाया जाता है। और जो जीभ होता है वॉइस को कंट्रोल कराता है। जो हम बोलते हैं, अगर जीभ आप पकड़ लीजिएगा, आप पकड़ कर बोलिएगा ना, ऐसे पकड़ कर अगर बोलिएगा आप तो आप नहीं बोल पाइएगा। तो जीभ क्या करता है? यह एक प्रकार कंपन कराता है, उसके बाद हम किसी भी चीज को बोलते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है? तो 10,000 स्वाद कणिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 10,000 स्वाद कणिक पाया जाता है, क्योंकि यही स्वाद कणिक हमारे स्वाद की पहचान कराते हैं। ये जीभ को मान लीजिए चित्र हो गया, जीभ का ये चित्र है। तो सबसे अगले भाग में छोटा छोटा पाया जाएगा और सबसे पिछले भाग में जितने पीछे देखेंगे उतना बड़ा बड़ा होते चला जाएगा। तो ये कुल मिलाकर की संख्या कितनी होती है? 10,000 होती है। कभी कभी हम गर्म खाना खा लेते हैं तो हमें 2-3 दिन कोई भी भोज में खाना में कोई भी खाना का स्वाद पहचान नहीं आता है, क्योंकि यह जल जाते हैं। जलने के बाद
ये क्या हो जाता है, ऊपरी तल पर फूल कर आ जाता है, तो हमें स्वाद की पहचान नहीं होता है। और जो फिर ये धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं तो हम स्वाद की पहचान करने लगते हैं। अब हम बात करेंगे जीभ में कौन सा भाग क्या काम करता है, जैसे कि अगला भाग जो होता है, पिछला भाग होता है, कहाँ पर मीठा ज्यादा होता है, कहाँ पर खट्टा रहता है, तो ये मान लीजिए जीभ है। और जो बीच का भाग होता है, यहाँ पर कोई आपको स्वाद नहीं रहेगा, लेकिन नो टेस्ट। यहाँ पर आप खाइएगा तो आपको कोई कोई स्वाद मालूम नहीं पड़ेगा। जो सबसे अगला भाग होता है, यहाँ पर मीठा लगता है। यहाँ पर कोई भी चीज जाता है, अगर मीठा चीज खाते हैं तो क्या लगता है हमें, मीठा लगता है। और सबसे पिछला भाग, जीभ का सबसे अंतिम भाग, यहाँ पर क्या होता है, तीखा लगता है। कोई भी हम तीखा चीज खाते हैं तो हम खाते खाते तीखा नहीं लगता है, कुछ सेकेंड बाद हमें तीखा मालूम पड़ता है कि हम कुछ तीखा चीज खा लिए हैं। ऐसा आपको अनुभव होता होगा। अब उसके बाद आता है खट्टा। तो खट्टा कहाँ महसूस होता है, तो पसच भाग में। कहाँ पर, सी मैंने कि तीखा के ठीक बगल में, यहाँ पर आपको कैसा महसूस होगा, तो खट्टा महसूस होगा कि हम खट्टा चीज खा रहे हैं। तो क्या होगा, पसच भाग इसे कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम लोग, पसच भाग, क्योंकि यह साइड का भाग है लेकिन पिछला भाग है। साइड का जो पिछला भाग है इसे हम लोग पसच भाग कहेंगे। और साइड का जो अगला भाग होता है इसे हम लोग अग्र भाग कहेंगे, यानी कि यहाँ पर नमकीन लगता है। जो भी नमकीन चीज हम खाते हैं, नमक वाला चीज, तो यही से हमको मालूम होता है कि हम नमकीन वाला चीज खा रहे हैं। तो ये था जीभ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नोज के बारे में, लेकिन नाक के बारे में। नाक का क्या काम होता है, अगले वीडियो में आएंगे तो आप लोग को हम नाक के बारे में बताएंगे कि नाक का काम क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद।